वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछले में डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में देखा था पिछले वीडियो में। अब उससे थोड़ा सा टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज वाले में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिकोडर्स के बारे में। तो डिकोडर एक्चुअली यूज क्या है, इसका सबसे मेन चीज़ तो ये अब बात आती है। तो डिकोडर का एप्लीकेशन आपको हर एक जगह मिल जाएगा, जैसे डीमल्टीप्लेक्सिंग में, आपको डिजिटल डिस्प्ले में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन में, और मेमोरी के एड्रेसिंग में, इन सारे जगह डिकोडर की आवश्यकता पड़ती है। तो नॉर्मली हम लोग इसको डिफाइन करेंगे शॉर्ट में कि कैसे डिकोडर क्या है, देन बेसिक डिकोडर के बारे में जानेंगे, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे डिकोडर्स के पूरे ट्रूथ टेबल के थ्रू कि कैसे क्या वो सेलेक्ट करता है, कैसे डिस्प्ले करता है, इसके बारे में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सब लॉजिकल या लॉजिक सर्किट, सिंपली यदि हम उसको डिफाइन करें तो ये क्या है, लॉजिक सर्किट है जो कन्वर्ट करता है n बिट बाइनरी इनपुट कोड को। कैसे करेगा उसका भी हम लोग देखेंगे कि उसका किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनेगा, सर्किट डायग्राम क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो नॉर्मली यदि इसको हम डिफाइन करें तो हम यही लिख सकते हैं कि ए डिकोडर is a logic circuit that converts an n-bit binary input code into 2 to the power n output lines such that each output line will be activated for only one of the possible combination combinations of inputs। यानी कि इनपुट जो होगा ये क्या हो जाएगा, बाइनरी होगा। तो देन अब यदि सिंपली इसको आप देखिए कि कैसे लिखा जाए, यानी कि इनपुट कैसे किया जाए, तो हम लिखेंगे इसके लिए कि इन ए डिकोडर द नंबर ऑफ output is greater than the number of input। तो जो हम इनपुट करेंगे उससे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो इसमें अब यदि हम देखें कि बेसिक बाइनरी डिकोडर के बारे में, बेसिक बाइनरी डिकोडर इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो, मान लो आप बाइनरी डिकोडर बना रहे हैं,
तो कैसे इसको जनरेट करेंगे? तो मान लो हम एंड गेट लगा सकते हैं, एंड के साथ नोट का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यदि हम इसको लिखें कि एन एंड गेट कैन बी यूज्ड एज द बेसिक decoding element because its input is high only when all the inputs are high। यानी कि यदि सारा इनपुट हाई होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? नॉर्मली हाई आता है। तो देखिए यदि हम इसके लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें तो क्या बनेगा? तो एक साधारण सा हमको यदि मान लीजिए डिकोडर बनाना रहे, बाइनरी नंबर है 1001, अब इसके लिए हमको डिकोडर बनाना है कि क्या ये नंबर इनपुट यदि किया जाए तो हमको आउटपुट जनरेट करना चाहिए 1, यानी हाई आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए देखिए इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। एक यदि बनाने के लिए आप समझ जाते हैं तो फिर हम लोग बड़ा भी बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा इसको समझिए। देखिए सबसे पहले तो कहते हैं ना कि एंड गेट लगाना होगा, हमने डिफिनेशन में ही आपको बता दिया, तो एंड गेट लगा दीजिए। एंड गेट का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका? y इक्वल्स टू, इसको एक्सप्रेशन के टर्म में ले आइए। हाँ, तो बाइनरी है तो उल्टा लेकर के चलेंगे। तो ये वाला हो गया a b c और ये d, तो c और d का क्या हो जाएगा? b और c का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और a और d क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है, तो 1 है तो उसको ओरिजिनल रखेंगे। आप देखिए तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू d ये ओरिजिनल होगा, C कॉम्प्लीमेंट होगा, B कॉम्प्लीमेंट होगा और A ओरिजिनल होगा। तो ये आना चाहिए मेरा आउटपुट। तो अब इनपुट करना है, इनपुट क्या करना है हमको? तो 1001 कैसे लिखिएगा? तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इनपुट के लिए ये A हम दिए यहाँ और A को लेकर के चले। A इनपुट हो गया, उसको डायरेक्ट इनपुट कर देना। इसको हम क्या मानेंगे? LSB मान लेते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। और हमको चलना किधर है? राइट साइड से लेफ्ट साइड चलना। अब देखिए A हो गया, तो A में हमने क्या डाला है? 1। इसके बाद B के लिए लेकर के चलना है, तो B में हम कितना रख रहे हैं? 0। आप ऊपर देखो यहाँ, ये B में 0 रख रहा है, तो 0 रख रहा है। तो इसको हम कैसे चेंज करें कि एंड में वो 1 के फॉर्म में जाए? तो आपको तो ये मालूम है ही कि नोट गेट है ही आपके पास, नोट गेट लगा दो। देखो ये यदि इधर से 0 गया तो यहाँ आकर के क्या बदल जाएगा? 1 में। इसी तरह से आप C के लिए ले लो, C सॉरी A B C में क्या है मेरा? तो C भी कॉम्प्लीमेंट है, तो C कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब है कि ये भी इनपुट क्या हो जाएगा? 0। तो 0 होगा तो इसको भी 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो यहाँ पर हम इसको नोट गेट से जोड़ देंगे, ये भी 1 हो गया। और इसके बाद D है, तो D में मेरा इनपुट क्या है? 1 है, तो 1 है तो इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो यही तो आपका सर्किट बना। ये वाला आपका क्या कहलाएगा? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। आप ये सारी बातें तो जान ही रहे हैं। ऊपर वाला LSB हो गया। तो इस तरीके से ये हम एक सिंगल नंबर के लिए फिक्स करके आपको दिखाए। यदि कोई नंबर है और उसको हमको डिकोड करना है कि हाँ ये नंबर है या नहीं, तो हम इस तरीके से इसके सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ, यानी ये आउटपुट जो जनरेट करेगा वो क्या करेगा? हाई आउटपुट जनरेट कर देगा। तो इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दे दिया जाए कि आप 3 बीट इनपुट करिए और 8 बीट में आउटपुट जनरेट करिए, यानी कि सिंपली उसको हम लोग कहते हैं कि 3 to 8
3 to 8 डिकोडर। इस 3 to 8 डिकोडर को कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गो इनपुट होगा और आउटपुट कई गो होना है, 8 गो होना है। तो सिंपली यदि आप देखिएगा तो इनपुट के लिए 3 बीट यदि हम लेकर के चलेंगे या 3 वेरिएबल लेकर के चलेंगे तो A, B, C हो गया। ये हो गया किसके लिए, इनपुट के लिए। और आउटपुट आपका कितना आना है, तो आउटपुट जनरली आना है आपका डी नोट से लेकर के हम कहाँ तक जाएंगे, D7 तक। ये क्या है, ये आउटपुट है। अब इसको लेकर के आपको चलना है कि सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाइए। ट्रूथ टेबल बनाइएगा तो सर्किट डिज़ाइन आसान हो जाता है। आप कितनों कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स है, यदि ट्रूथ टेबल आप बना लेते हैं तो आपको आसानी होगी। तो देखिए चलिए आप ट्रूथ टेबल पहले बनाते हैं। तो 3 गो इनपुट होगा, यानी इनपुट लाइन 3 हो गया और आउटपुट में हमको देना है कई गो, 7 1 8 गो। उसी के अनुसार आप अपना जगह देख लीजिएगा कि स्पेस आपके टेबल के लिए रहे। अब देखिए इनपुट में हमको 2 ही चीज़ देना है ना, इनपुट्स। इसमें 3 पार्ट करना है तो इसलिए छोटा रखें। आउटपुट जो है, आउटपुट मेरा बड़ा रहेगा। देखिए हम इनपुट में 3 पार्ट करिए और आउटपुट में 8 गो करना है। 1 2 3 7 और 8, ये हो गया। अब देखिए अब इस जगह पर क्या कीजिए कि इसमें हमको लेना है A B C, ये आ गया। अब आप इधर से लिखना शुरू करिए। इसके लिए कौन सा आप आउटपुट के लिए शो करते हैं, तो डी नोट, D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7। ये मेरा टेबल बन करके तैयार हो गया। अब देखिए ABC है, तो इस ABC को अब आप वैल्यू बैठाइए। देखिए ये कितना होगा, 3 बीट है, तो 3 बीट है तो 2 to the power 3। तो यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे पहला वाले में 0 0 0। तो डी नोट में 1 करिएगा, यानी आउटपुट एक्टिव किसका होगा, डी नोट का होगा। इसी तरह से अब यहाँ पर आप कर दीजिए कि ये 0 0 1। आप बाइनरी नंबर 3 बीट में यानी 7 तक जाएगा, आप बैठाते जाइए। तो D1 को 1 करिए, 0 1 0, D2 को 1 करिए, 0 1 1, D3 को 1 करिए। इसी तरह से एकदम इसको इंटरसेक्शन पर लेकर के चलते चले जाइए। देखिए फिर हो जाएगा 1 0 0, तो D4 में 1 करिए, फिर 1 0 1, तो D5 में 1 करिए, फिर 1 1 0, तो D6 में करिए, और 1 1 1 यदि करते हैं तो D7 में 1 करिए। अब देखिए ये तो हमने सिर्फ आपको बताया कि इसको कैसे फिल किए। अब रेस्ट पोर्शन जो हर एक लाइन का है सबको 0 कर दीजिए। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं इसको, ट्रूथ टेबल को। ये टर्म 0, देखिए अब इस टर्म, इस लाइन में ये दोनों 0 हो जाएगा, इधर वाला तो 0 होगा ही होगा। फिर इसमें आएंगे तो 1 2, ये 3 आगे वाला 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए अब अगले में लेकर के चलेंगे तो कौन वाला, ये वाला पार्ट आएगा, तो ये 0, ये भी 0, ये 0 0 0, ये 1 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0।
देन तो अब इसको लेकर के चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, ये 1 है, यहाँ आ जाएगा 0। अब इधर से लेकर के चलिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, एक लास्ट वाला 1 रहेगा, ये भी 0 होगा, लास्ट वाला 1 हो गया। तो ये ट्रूथ टेबल आपका बन करके तैयार हो गया। अब इसी ट्रूथ टेबल के बेसिस पर हम लोगों को सर्किट को डिजाइन करना है। कैसे करेंगे इसको देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि इसमें ये 7 बीट है, तो इसका मतलब है कि 7 गो एंड गेट लगेगा, ये फिक्स है। तो 7 को पहले एंड गेट आप बना लीजिए, ये हो गया। इसको हम मान लेंगे डी नोट, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। देखिए हमने सारा यहाँ डिजाइन कर दिया, एंड गेट आ गया मेरा। अब देखिए 3 बीट इनपुट है, तो 3 बीट इनपुट है तो ये स्वाभाविक है कि उसका ओरिजिनल भी है और डुप्लीकेट भी है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी है और आपका नॉर्मल भी है। तो इसके लिए आप यहाँ से वैल्यू अपना बदल लो, यानी कि कलर में चेंज करता हूँ, कलर चेंज करके सारे में कनेक्शन करता हूँ। देखिए ये हो गया, ए हम ले करके चले, और इसमें नोट गेट लगा करके यहीं पर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। ये ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे के लिए करिए। देखिए तो दूसरे के लिए करते हैं हम, कलर चेंज करते जा रहे हैं। ये हो गया, बी के लिए हम ले आए, ये हो गया बी के लिए, तो बी का भी अपना कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट बी का हो गया। अब एक और ले लीजिए सी के लिए, तो सी के लिए लेंगे तो सी का ये हो गया, ये सी के लिए हो गया, तो सी का भी तो कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आइए इसको ऐड कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे। तो आपके सामने ट्रूथ टेबल पड़ा हुआ है, ट्रूथ टेबल के बेस पर आपको जोड़ देना है। तो ट्रूथ टेबल के बेस पर कैसे जोड़िएगा, देखिए कारण कि ए बी सी ये तीनों कॉम्प्लीमेंट से जुड़ेगा, किस में, D1 डी नोट में। तो डी नोट में जुड़ेगा तो हम एक अब कॉमन कलर कर दे रहे हैं और उसी से सारे को ऐड करते चले जाएंगे। तो देखो आपका सबसे पहला कहता है कि ए का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का भी कॉम्प्लीमेंट होगा और सी का भी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट लाइन कौन सा है, ये वाला है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट लाइन हो गया, ये बी का कॉम्प्लीमेंट लाइन यहाँ से लेकर के चले, और ये सी का कॉम्प्लीमेंट लाइन है। देखिए जुड़ गया। दूसरे वाले में है कि ए बी कॉम्प्लीमेंट होगा, सी ओरिजिनल हो जाएगा, यहाँ देखते जाइए। हाँ, ए और बी दोनों क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए और बी को कॉम्प्लीमेंट से पहले जोड़िए, ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, इसको ले आएंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला लाइन है, और सी जो है वो ओरिजिनल से जुड़ेगा, तो इसको लेकर के डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप देखिए अगले का कि इसमें क्या हो रहा है, यानी कि D2 के लिए आपका जो B है वो ओरिजिनल होगा और A का कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। तो D2 में A का कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, B का ओरिजिनल हो जाएगा, तो B का ओरिजिनल हो गया और C का कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, ये भी हो गया। तो इस तरीके से ये D2 का जुड़ा। अब D3 में आइए, तो D3 में इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर ये देखते जाइए, इनपुट वाला सिग्नल देखिए, आपको समझ में बात आ जाएगी। इसमें क्या करें कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन वाला लाइन है, ये वाला है, इसको सीधा लेकर के चलेंगे, और बी का ओरिजिनल और सी का
ओरिजिनल, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो ए का ओरिजिनल हो जाएगा, बी और सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए का ओरिजिनल, बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये वाला सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया D4 के लिए। D5 के लिए आएंगे तो ए और सी का ओरिजिनल, तो ए का ओरिजिनल और बी का कॉम्प्लीमेंट जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला हो गया और सी का ओरिजिनल जाएगा, ये जोड़े। इसके बाद देखिए ए और बी दोनों ओरिजिनल है, ए और बी दोनों ओरिजिनल है, तो देखिए ए का ओरिजिनल, बी का ओरिजिनल और सी का जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, ये गया। और लास्ट वाले में तीनों का ओरिजिनल जुड़ेगा, ए का ओरिजिनल, बी का ओरिजिनल और सी का ओरिजिनल। तो इस तरीके से ये आपका देखिए सर्किट जो है वो बन करके तैयार हो गया, यानी कि इसको हम सिंपली सर्किट क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लॉजिक डायग्राम। ये है एक्चुअली लॉजिक डायग्राम ऑफ 3 to 8 डिकोडर। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस सर्किट में या खास करके जितना भी डिजिटल का पोर्शन है, इसमें यदि आपको ट्रूथ टेबल समझ में आ जाएगा तो उसका डायग्राम आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें बताइए कहीं कोई परेशानी है? इनपुट खाली समझना था, इनपुट समझ गए, उसके बाद सर्किट तो तुरंत जुड़ जाएगा। तो इसमें इतना ही अभी बताएंगे, इसका कल देखेंगे सिमुलेटर पर डाल करके आपको आउटपुट जनरेट करा करके दिखाएंगे। तो वो अगली वीडियो में चलेगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।